आइए जी प्रसादी सब लीजिए। 10 वाला दे, 20 वाला दे। एक 10 वाला दे। पर्स अभी यहीं तो था। हाँ अभी यहीं पे था। और एक लड़का आया था उधर से सामान लेने के लिए। शिट पता नहीं पर्स कहाँ चला गया। अरे तुमने मुझे इसका फॉर्मूला नहीं बताया। अरे उसी दिन तो मैंने बताया था भाई। कहाँ बताया था? तुमने कहा कि मैं वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें इस फॉर्मूला को बताऊँगा। क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताऊँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी ने मेरा ट्यूशन भी छुड़वा दिया। समझ नहीं आ रहा, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ नौकरी करना है। क्या करूँ? मन तो करता है इसी गंगा में कूद के जान दे दूँ। क्या करोगे? बाबूजी की भी मजबूरी होगी। अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूँ, कैसे इसको सॉल्व करूँ, बताओ। बात तो सही है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। आप देखो, बनाता हूँ इसे। आओ इधर, देखो यहाँ बैठो। अरे मशान बबुआ जी ये कहा लगता है तुम फिर आज किताब कॉपी लेके बैठ गए हो। तो मैं क्या करूँ, आपके तरह जाऊँ वहाँ चिता जलाने? अरे चीता आई है बेटा, चीता जलाओ। तो आप जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। क्या बात कर रहे हो? चीता जलानी है, जाओ देख लो, तब मैं भी आता हूँ। बोले दो। तुम एकदम पढ़ाई के पीछे पागल हो जाओ। तो मैं क्या करूँ? अरे हम लोग का खानदानी पेशा है बेटा, हमें चीता जलानी है। तुम्हारा दादा और परदादा ही काम करते आए हैं, अब तुम्हें भी करना है। तो मैंने कहा था उन्हें काम करने को। मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है। आखिर मिलता है क्या आपको ये करने से? सब कुछ मिलता बेटा, कुछ नहीं मिलता। सम्मान, लोग हमें राजा बाबू कहकर बुलाते हैं। मुझे राजा बाबू नहीं सुनना है, मुझे सर सुनना है, मुझे सैल्यूट करवाना है अपने आप ही करो। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। क्या कर रहा है? गिर जाएगा बेटा, रुक जा मशान बबुआ। अरे मशान बबुआ रुक जा बेटा। बाबूजी ने मारा, माथा खराब कर। अरे साला कमर, अरे तू तो मजनुआ है रे। उठ साला। ये क्या है रे? ये क्या फूलल है? साला क्या है रे? साला क्या है? आज किसका कुछ मारा है? आज फिर से ना? चल साला, किसका सामान है? क्या? चल साला, पास तू जा। मारेंगे साला, देंगे ठीक है? पास तू जा। अरे ये तो मेरे पास है। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, घूम लिया तुमने? चलो अब घर चलते हैं। अरे रुक क्यों गए बेटा, चलो। पैसा दिया ही घाट के? पैसा दे के जाइए। पैसा वैसा हम नहीं देंगे, मेरा दादा परदादा इसी घाट पर चीता को जलाया है, हम भी जलाएंगे इसी घाट पर।
समझे? सब दिन मेरा दादा परदादा जलाया है चिता को इस घाट पर। मना हम आपको काहे कर रहे थे? बताओ बेटा, समझा? काहे मना करे? आज यही बगझक कर रहे हैं। कल दादा किया, आज आप कर रहे हैं, कल मैं भी करूँ यही काम। अरे दादा परदादा अरे सारे क्या लोग दादा करते आए परदादा? हैं। आसान यार, छोड़ दो ये सब। चलो खाना बनाने के लिए चलो। जाओ जाओ जाओ, खाना पकाना है, जाओ खाना पकाओ। मम्मी घर में नहीं है, ए जरना ले जाओ उठा के, जाओ खाना पका के जाओ। ठीक है, आप भी चलिए यहाँ से। ठीक है, आपका पैसा मिल जाएगा। आप जाइए, आप जाइए। आप चलिए, क्या ये सब कर रहे हैं? चलो चलो चलते हैं। हाँ बोलिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात? आप कहाँ रहते हो? जी क्या? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। नहीं, बस बताओगे क्या बात है? मैंने पहचाना नहीं है। वो एक्चुअली मैंने आपको ना उस दिन सिमरिया घाट पे देखा था। वो आप ही ने मेरा पर्स लौटाया था जो चोरी हो गया था। अच्छा, हाँ वो एक्चुअली था उधर का ही, तो मैंने देखा तो उधर कुछ लेके जा रहा था। मैंने पूछा किसका पर्स है। आपने चेक कर लिया था ना? सारा सामान था हाँ, ना? चेक कर लिए थे, सब कुछ सही था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। वो सुनिए ना, उस दिन मैं आपको थैंक यू तक नहीं बोल पाई थी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? तो क्या बात है, बोलिए। आप मुझसे 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं? कुछ खास बात है क्या? बस मुझे थैंक यू बोलना है। आपने थैंक यू तो बोल ही दिया। फिर भी चलिए ना, 2 मिनट बैठ के बात करते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मुशान हुआ, और आपका? प्रिया। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, बस यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? मैं मेडिकल का तैयारी करती हूँ। अभी यहाँ छुट्टी में आई हुई थी, तो उस दिन मैंने आपको देखा था वहाँ। और 2 दिन में जाना भी है, लेकिन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या बात हो गई? क्या कारण क्या है? आपकी वजह से जाने का मन नहीं कर रहा। जी मैंने क्या किया? वो एक्चुअली उस दिन जब मैंने आपको सिमरिया घाट पे देखा था ना, तो मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक आप चले गए वहाँ से। फिर मैं घर गई तो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही थी, और अभी भी यहाँ बैठ के आपके बारे में ही सोच रही हूँ, और अचानक से आप दिख गए मुझे। अब क्लियरली बता दो, आप कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या? हाँ। देखिए, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे लड़के आपको मिल जाएंगे। मैं आपके लायक नहीं हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? जरूरी है? हाँ। ठीक है, ले लीजिए। 95762026। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। अरे तुम कब आए? वही तो मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से तुम खोए खोए रहते हो। क्या बात है? नहीं, कुछ खास बात नहीं। तुम नहीं समझोगे यार, रहने दो। अरे मुझसे मत छुपाओ, मैं भी तुम्हारा यार हूँ। क्या बात शेयर करूँ? तुम फिर वही कहोगे चिता जलानी है, फिर बाबूजी की तरह तुम भी प्रवचन दोगे। क्या ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जाओ भाई, तुम वही सब करते छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो?
हेलो, कहाँ हैं आप? कितना देर हो चुका, हम कितनी देर से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी आइए। ठीक है। सॉरी। कोई बात नहीं, बैठिए। इतने दिन से हम लोग साथ में हैं। मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप कहाँ से हैं तो आप मुझे कुछ नहीं बताते हैं। मैंने कितनी बार मना किया है इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करने को, लेकिन आप हो कि इस बात पे ही अड़े हो। क्या करोगे मेरे बारे में जान? मुझे जानना है बस। मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना, कुछ और टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तो हम यहाँ आए, चलो कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे जानना है कि आप कहाँ से हो, बस। जानना चाहते हो आप मैं कहाँ से? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो। क्या करोगे आप जानकर? यदि मैं आपको बता दिया तो आप मेरा साथ छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। मुझे जानना है। उस दिन जो आपसे मुलाकात हुई, मैं वहीं से आ रहा था। मैं क्या, मेरे दादा परदादा भी यही काम कर रहे हैं। लाश को जलाना, उसे गंगा में प्रवाहित करना हमारा काम होता है। हमारे घर का खाना भी उसी के जलावन से बनता है। क्या यह तुम देख पाओगी? यह सब कर पाओगी प्रतिदिन? क्या तुम्हारे पिता ये सब स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे तो ये समाज कभी हम दोनों को स्वीकार नहीं करेगा। ये क्या, ये पहनावा मेरा नहीं है, बस मुझे शौक है। मेरे पिता कभी नहीं चाहते मैं पढ़ूं लिखूं या जिंदगी में कुछ हासिल करूं। मेरा भी वही काम है। आज जो मुझे देर हुई आने में, इसी चक्कर में देर हुई आने में। एक चिता जलने में बहुत देर हो रही थी। हेलो, मैंने तो अपना वास्तविकता बता दिया। मैं डोम के परिवार से हूँ और तुम कहाँ ब्राह्मण की लड़की, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा था तुम्हें। अंदर से तुम्हारा भी इच्छा हो रहा होगा मुझसे दूर जाने का। ऐसा नहीं है। नहीं, यही बात ही है। मैं क्या करूँ बता? क्या तुम अपने घर में बताओ कि तुम्हारे पिता कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। अब तुम ही सोच के देखो, यार तुम कभी नहीं देख पाओगे। कभी इंसान को जलते हुए फिर उसे गंगा में प्रवाहित करना। हमारे घर का चूल्हा भी उसी जलावन से जलता है। कहा तुम बाहर पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे परिवार में रह रही हो, यह तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। मैं नहीं, प्लीज रुको। प्रिया, प्रिया बेटा। जी पिताजी। आओ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। एक बात बताओ बेटा, मुझे कुछ दिनों से तुम बदली बदली सी लग रही हो। कोई बात है क्या? नहीं तो पिताजी। देखो बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ पता चला है। वो पिताजी, मुझे ना किसी से प्रेम हो गया है। अच्छा, कौन है वो? वो पिताजी, उसका नाम मसान है। मसान? करता क्या है? किस परिवार से है वो? कहाँ रहता है? वो शमशान में रहता है। क्या क्या शमशान में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग मिले कहाँ? वो पिताजी गंगा घाट पे। गंगा घाट पे? जी। देखो, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी माँ नहीं है। माँ के मरने के बाद पढ़ा लिखा के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा करने का ये सिला दे रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग निचली जाति में शादी नहीं कर सकते। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब ऊपर वाले की जोड़ी बनाई हुई होती है। पिताजी, आप किस समाज की बात कर रहे हैं? अगर कोई हिंदू मुस्लिम से प्यार करता है तो आप धर्म के नाम पे उसे अलग कर देते हैं। हम तो अपने धर्म वाले से प्यार किए हैं। देखो बेटा, भले ही तुम अपने धर्म के लड़के के साथ प्यार किए हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो निचली जाति का है, डोम है। उसका काम मुर्दों को जलाना है। कहाँ हम ठहरे ब्राह्मण? तुम्हारा और उसका कोई संयोग नहीं बनता। पिताजी, मैं उससे ही प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता। इस दिन के लिए मैंने पाला पोसा तुम्हें, तुम्हारी माँ नहीं रही। इस दिन के लिए पाला पोसा मैंने तुम्हें, तुम्हारी माँ नहीं रही। फिर भी बाहर भेजा पढ़ने को, ताकि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। पिताजी, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी से शादी करूंगी। पिताजी, आपकी खुशी तो मेरी खुशी में है ना, तो फिर आप मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हैं? बेटा, किस खुशी की बात कर रही हो तुम?
जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें खुश रख सकता है? मैं तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ। पिताजी, मैं उसके साथ जैसी भी रहूंगी खुश रहूंगी, जिस हाल में रहूंगी खुश रहूंगी। वो मुर्दों को जलाता है और तुम्हें खुश नहीं रख सकता है। पिताजी, अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो ठीक है, जाओ निकल जाओ, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। मैं कहती थी ना, पापा कभी नहीं मानेंगे। चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तो आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। मैंने बात किया है बाहर अपने दोस्त से, वहाँ हम लोग सेटल हो नहीं लो। चलो मंदिर में सबसे पहले शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। चलिए मेरे साथ। पंडित जी, हम शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। आप ही हमारे माता पिता के रूप में हमें आशीर्वाद देकर शादी के पवित्र बंधन में बांध दीजिए। ये दुनिया हमारे खिलाफ है पंडित जी। अरे बेटा, भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है? तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो और ईश्वर हमेशा सच्चे प्रेमी का साथ। आओ, भगवान का आशीर्वाद लो और चलो। आशीर्वाद चलिए पंडित जी। ये माला लो और शादी ऐसे पवित्र बंधन में बंधन स्वीकार करो। अभी हम माला एक दूसरे को पहना कर शादी ऐसे बंधन का शादी का बंधन का स्वीकार करो। चलो बेटा, अब आगे, अब आगे। चलो बेटा, और अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए अग्नि देवता का साथ ये फेरे नहीं हो सकते। जाओ मेरी बेटी को लेके आओ। किसी ने भी मेरी प्रिया को हाथ लगाने की कोशिश की। पंडित जी, आप फेरा कंटिन्यू रखिए, अभी बाकी है। चुप रहो। तुम लोग क्यों चुपचाप हो? मारो इसे, मारो इसे।
इसे इसकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। चुप रहो, खड़ी रहो, मारो। ऊंची जाति वालों के साथ शादी करने का क्या मतलब होता है इसे पता चलना चाहिए। इसका अपना ठिकाना नहीं, वो मेरी बेटी से शादी करेगा। उठा इसे, उठा। तुम भी भूल जाओ इसे, समझे? वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अनुसूचित हो सम्मान करो, रुको। अनुसूचित और सम्मान करो इसका, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश की तो जो तुम्हारा हाल हुआ वो पूरे परिवार का होगा। तुम लोगों की चिता जलाते हो और हम तुम्हारा जलाएंगे। अब आपकी बेटी की जान सिर्फ मजाक में बसती है। बहुत बोलने लगे हो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं पाला पोसा ताकि समाज में हमारी बेइज्जती हो सके। पंडित की शादी निचली जाति में नहीं हो सकती। यह क्या कह रहे हैं आप? यह बात आपके मुंह से सुना नहीं देती। अरे यह लड़का इंसान ही है। आप खुद समझदार है, इसे एक मौका दीजिए ताकि ये खुद को हमारे और आप जैसा बन सके और आपकी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सके। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हे भगवान, ये क्या हो रहा है प्रभु? अब कुछ तुम ही उपाय करो प्रभु। तुम अपनी लीला दिखाओ, हे मुरली मनोहर। चलो। बर्दाश्त नहीं होता। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं अनुसूचित हूं तो इसका क्या मतलब? मुझे प्यार करने का अधिकार नहीं? आप ब्राह्मण है तो इसका क्या मतलब? मैंने क्या गलत किया? आखिर बताइए, मैंने गलत क्या किया? अरे राम राम, छोड़ो इन लोगों को। मैं हमेशा आपको समझाता रहा, बिना पिता के आशीर्वाद का हम कुछ नहीं है। आखिर मेरी गलती क्या है? जब प्रिया कह रही है वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो इसमें गलती ही क्या है मेरी? बस एक छोटी सी गलती है कि मैं अनुसूचित जाति में पैदा लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ बनना चाहता हूँ, ना कि मैं निचली जाति में रहना चाहता हूँ। मेरा भी एक अलग सपना है। पिताजी, आप एक बात बताइए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में करना चाहते हैं, लेकिन एक बार इससे भी पूछ के देखिए, क्या यह खुश है आपके इस फैसले से? इसकी भी दिल की बात जानिए। इज्जत, समाज, जाति, जाति, ये क्या है जाति? कभी धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, कभी जाति के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं हर वक्त जाति जाति भेदभाव सब ये सब कुछ नहीं है। अब मुझे समझ में आया। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। जो भी गलती हुई है तुम दोनों की शादी करवा के भरपाई करवाऊंगा। तुम जो भी करना चाहोगे वो मैं आगे करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। पंडित जी, मेरी बेटी की शादी की तैयारी करवाइए।